नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 20 करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग इन सभी रीजनिंग के पार्ट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्प में से विषम को चुनिए। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से 3 में एक ही लॉजिक लगेगा और एक में एक लॉजिक आपका अलग होगा। हमें उसी की पहचान करना है कि कौन सा अलग है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा अलग है और उसे पहचान करने का प्रयास करते हैं। तो पहले इन संख्याओं को हम नंबरिंग करेंगे। तो जे आता है आपका 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे। यानी कि अंतर देखेंगे तो 10 से 15 हुआ है, 15 से 20 हुआ है, यानी प्लस का 5 हो रहा है। अब नीचे देखिए, बी आता है 2 पे, जी आता है 7 पे, यल आता है 12 पे। इसमें भी देखिए 2 से 7 हुआ यानी प्लस 5 हुआ है और 7 से 12 हुआ यानी प्लस का 5 हुआ है, प्लस का 5 इसमें भी हुआ है। इसमें देखिए ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे और आपका ओ आता है 15 पे। यानी कि 5 से 10 हुआ है, 10 से 15 हुआ है, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है। अब देखिए नीचे है आर आता है आपका 18 पे, टी आता है 20 पे, यस आता है आपका 19 पे। अब देखिए इसमें क्या है कि पहले +2 हुआ है, फिर माइनस का 1 हुआ है। तो इसमें लॉजिक क्या है कि इन तीनों में से अलग अलग रहा है, तो उसी की पहचान करना था कि इसमें से अलग कौन है। तो अलग आपका RTS है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए अक्षर समूह का उपयोग करके कौन सा अक्षर समूह बनाया जा सकता है। बताना है कि प्लेटफार्म से कौन सा अक्षर समूह बन सकता है। चलिए मिलाते हैं। इसमें यफ है तो यफ यहाँ भी है, ओ है तो ओ है, आर है, अब यहाँ यम है तो इसमें भी देखिए यम है, टी है तो यहाँ भी टी है, यल है तो यह भी यल है, यानी कि यह बन जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी मिला लेते हैं, देखते हैं कि यह बनता कि नहीं बनता है। तो पी है तो पी दिया गया है, यल है तो यल भी दिया है, ये भी दिया है और यह भी दिया है। लेकिन पी की बात करें तो आपका डबल पी इसमें नहीं दिया है, डबल पी नहीं दिया है, यानी कि यह आपका नहीं बनेगा। अब देखिए सी नंबर देखते हैं, यल तो यहाँ देखिए आपका यल, यहाँ भी यल है, ई तो ई आपका नहीं है, यानी कि ये भी नहीं बनेगा। अब देखिए डी नंबर दे देते हैं, यफ है यहाँ भी यफ है, ओ है तो यहाँ भी ओ है, यहाँ पी है, यहाँ पी है, लेकिन डबल पी इसमें नहीं है, यानी ये भी आपका नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष से है। क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है कि कुछ बल एल्बम फोटो हैं, यानी कि कुछ एल्बम फोटो हैं, एल्बम का कुछ हिस्सा फोटो में है। फिर क्या बोला है कि सभी फोटो फ्रेम है, यानी जितने भी फोटो हैं ये आपके क्या हैं, तो ये फ्रेम हैं, ये आपके फ्रेम हैं। फिर देखिए निष्कर्ष क्या बोला है कि कुछ एल्बम फ्रेम हैं। देखिए एल्बम ये आपका जो फ्रेम का हिस्सा है, ये एल्बम को क्रॉस कर रहा है, तो कुछ एल्बम फ्रेम है, यह बिल्कुल सही है। फिर देखिए कोई फोटो एल्बम नहीं है, यानी कि कोई फोटो एल्बम नहीं है, तो यह फोटो का हिस्सा का एल्बम में क्रॉस कर रहा है, यानी बोला है कि कोई फोटो एल्बम नहीं है, तो एल्बम है, इसलिए यहाँ नहीं बोला है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा कि केवल एक अनुसरण करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वह बी भाई हैं, सी वह डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, तो बताओ बी का सी से क्या संबंध है। देखिए आपका यह क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। बोला है ए वह बी भाई हैं, यानी कि ये वह बी दोनों क्या हैं, भाई हैं। फिर बोल रहा है कि सी व डी बहनें हैं, तो सी डी के बारे में अभी आइडिया नहीं है तो छोड़ देंगे।
यानी कनेक्ट किससे नहीं हो रहा है। अगला देखते हैं कि ए का बेटा डी का भाई है, यानी कि ए का कोई बेटा है, मान लेते हैं ए का कोई बेटा एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये बोला है कि ए का बेटा, इसमें दिया नहीं है तो ए का बेटा हम एक्स मान लेते हैं। ए का बेटा एक्स का, ये बोला है ए का बेटा डी का भाई है, यानी जो डी है इसका भाई क्या है, एक्स है। ए का बेटा है, कोई बेटा है और वह डी का भाई है, तो उसके बेटा को हम एक्स मान लेते हैं, तो डी का भाई हो गया। फिर देखिए अब यह कनेक्ट हो जाएगा। सी व डी बहने हैं, यानी कि सी और डी, ये सी भी है और डी, ये दोनों क्या है, बहने हैं। अब देखिए तो बताओ बी का सी से क्या संबंध है, यानी जो ये बी है यह सी का क्या लगेगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये दोनों भाई बहन भाई भाई हो गए, तो भाई का लड़का यक्स है और यक्स क्या है, भाई है, और सी और डी क्या है, बहने हैं। तो इनके और इनके पिताजी ये हो गए। अभी पिताजी के भाई क्या कहलाते हैं, चाचा कहलाते हैं। तो बी का सी से क्या संबंध है, तो ये चाचा का संबंध है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। हमें क्रम बताना है। पहला है राज्य, व्यक्ति, परिवार, समुदाय व देश। तो सबसे छोटा से शुरू करेंगे, तो सबसे छोटा क्या होता है आपका, परिवार। तो सबसे छोटा परिवार से भी छोटा व्यक्ति होता है, क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर ही परिवार बनता है। तो आपका दो में व्यक्ति दो हो जाएगा, फिर क्या बनेगा, परिवार बनेगा। परिवार के बाद क्या बनता है आपका, समुदाय बनता है। और समुदाय किस में है, तो देखिए समुदाय आपका, परिवार आपका 3 में है, समुदाय आपका 4 में है। फिर क्या बनेगा, फिर राज्य बनेगा जो कि 1 में है, फिर देश बनेगा जो कि 5 में है। तो क्रम क्या होगा, 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। यानी जिस प्रकार GATE का संबंध 71 5 से है, उसी प्रकार HOME का संबंध किससे होगा, हमें बताना है। इसलिए क्या करेंगे, हम पहले से नंबरिंग कर लेते हैं। तो जी आता है आपका 7 पे, जी आता है 7 पे, ये आता है आपका 1 पे, टी आता है 20 पे, और ई आता है आपका 5 पे। तो देखिए 7 को 7 लिखा है, 1 को 1 लिखा है, लेकिन जो आपका जो 20 है इसको क्या लिखा है, तो 0 लिखा है, यानी कि इकाई का अंक लिखा है, और 5 को 5 लिखा है। सेम उसी लॉजिक इसमें लगाएंगे। तो ये एच आता है 8 पे, वो आता है आपका 15 पे, यम आता है आपका 13 पे, ये आता है 5 पे। देखिए आपका 8 हो जाएगा। अब 15 में इकाई का लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 13 में इकाई का लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, और 5, तो 8 5 3 5, 8 5 3 5 आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि x का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, और माइनस का अर्थ गुणा, तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 5 बोला है कि माइनस का अर्थ क्या है, देखिए तो माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस से हमें गुणा कर देंगे 7, और गुणा का अर्थ क्या दिया गया है, तो गुणा का अर्थ प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर 9, फिर प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, देखिए तो प्लस का अर्थ भाग है, भाग कर देंगे 3, फिर भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ आपका माइनस है, तो यहाँ -2। अब इसे हल करेंगे तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, बोर्ड मास का रूल कहता है पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना है, तो ब्रैकेट नहीं है, फिर ऑफ भी नहीं है, फिर डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो 5 × 7 + 3 त्रिकाई 9, 3 हो जाएगा -2। फिर क्या बोलता है, मल्टीप्लाई, तो 7 × 5 = 35 + 2 + 3 -2। अब देखिए फिर क्या करेंगे, फिर एडिशन यानी जोड़ देंगे, तो 35 और 3 38 -2, फिर क्या है सब्सट्रैक्शन घटा देंगे, तो 38 में 2 घटेगा क्या बचेगा आपका 36, क्या बचेगा 36, 36 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे होंगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी पहुँचे।
तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।